साथ पावन नाम की सार्थकता। जब आप स्वयं सिद्ध हैं तभी तो आपके सुखद एवं विश्रामदायक छाया में आराम करने के लिए मैं आपका समझी स्वयं आया हूँ। ममता एवं स्नेह से सुरवर में सहारना करूं क्या, करने की काबिल नहीं। धर्म उपदेश तू कहाँ से साथ लाया हूँ बाइबिल में। अब आभार जब अधिक बढ़ेगी, मानवता शर्माएगी, मन भ्रमक हो अन्यत्र ही भरमाएगी। मंगलमय हो मिलन आज का, अनुनय यही हमारा है। प्रेम पास में बांधा रहे, प्रवादर्श यही जग सारा है। इस महफिल के प्रधान नायक कुमार मनीष, कुछ ही शब्दों है जो मैं तुझे दे सकता हूँ। शोर होगी, हल्ला होगी, दुनिया आएगी, कभी वह तालियां बजाएगी, कभी अफसोस करके चली जाएगी। लेकिन याद रखना, जीवन के किसी पल भी भाई से द्वेष नहीं करना। यह गीता की 19वां श्लोक में है। जिस दिन भाई से तुम दुश्मनी करोगे तो याद रखना, वह जगह बचा के रखना कि अगले रूट पर अगर मेरा भाई मिले तो मैं गले मिल लूंगा। अगर दुश्मनी भी गलती से हो, इतना ही करना, इससे ज्यादा नहीं करना। क्योंकि गीता में स्पष्ट लिखा हुआ है कि शोर बजाने वाले हजारों होंगे, लेकिन तेरे पीठ पर हाथ देने वाले कम होंगे। आज अगर मेरे आदर्श, मेरे समाज के एक विद्वान, मेरे बड़े भाई जब मुझे सीना से लगाया तो मेरी आत्मा इतनी मजबूत हो गया कि मैं दोस्त सब आप लोगों के स्वागत में बोलने का साहस जुटाया। यह गीता की श्लोक। दूसरी बात, गीता ने 700 श्लोक में 70वां श्लोक में लिखी हुई है कि जब तुम्हें अपनों से लड़ाई हो तो सबसे पहले हार जाना। क्योंकि अपनों से जब लड़ाई होता है तो सारे रिश्तेदार, सारे समाज बिखर जाता है, तब कुछ नहीं रहता है। इसलिए जब कभी भी अपने से द्वेष हो तो स्वयं को हार मान लेना। तेरा दुनिया, दौलत, सारी चीज, भाई, रिश्तेदार बच जाएगा। लेकिन जब जीत मान लोगे तो तुम्हारा सारा चीज चला जाएगा। और जब अपने आप से लड़ाई हो तो कभी नहीं हारना, चाहे आगे में हिमालय की चोटी क्यों नहीं हो, तुम्हें जीतना होगा। क्योंकि कांटा, फूल और कांटा दोनों राहों में रहते हैं। जब कांटा तुझे मिले तो दर्द सहने की क्षमता रखना, और अगर फूल तुझे मिले उसका संपूर्ण आनंद लेने का इच्छा रखना। यही जीवन की मूल्य तत्व है। याद रखना कुमार मनीष, सूरज तपता जरूर है, वह जलाता जरूर है, प्रकृति को वह सिंचता भी है। और जब वह चला जाता है तो ये संसार अंधेरा हो जाता है और यहाँ के पशु पक्षी भी छिप जाते हैं। ठीक उसी तरह दुनिया में हर गलती करना, लेकिन हर पिता की आदेश को हमेशा मानना। क्योंकि पिता सूरज होते हैं, उनकी तपिश और सूरज की तपिश समान होते हैं। जब पिता नहीं हो तो दुनिया की कोई भी दौलत तुम्हारे काम नहीं आएंगे, कोई भी ताकत तुम्हारे काम नहीं आएंगे। इसीलिए सूरज की भांति पिता का सम्मान करना। क्योंकि जब पिता हट जाए तो दुनिया की कुछ भी नहीं रहता, और जब सूरज छुप जाए तो संसार की कुछ भी नहीं रहता। ये एक सच्ची और जिंदगी की सार्थक है। इसी मूल्यों को लेकर के जीवन में आगे बढ़ोगे। हम सबों की दुआ तुम्हारे साथ है, और आगे की राहों तुम्हारे इतनी नॉर्मल हो जाएंगे, इतनी सफिशिएंट हो जाएंगे, तुम्हारे जीवन की हर फूल खिलता महसूस होगा। में बैठी हुई तुम्हारी नायक आशीष आज भरी हुई दिलों से दुआ दो। आशीर्वाद तो ऊपर वाले देते हैं, चाहत इन सबों का होता है। फूल तो हम सुबह से बढ़ता है, लेकिन शाम तक हम थाके नहीं। तुम्हारी आशाओं के जिंदगी में हमने ढूंढते रहे, कदमों से ठोकर खाते रहे, हंसाओं की दरबार गए। भिखारियों की भी सोच उतनी होती है जिनके अंदर दिलों की ताज होती है। सारों की आवाजें सुस्त होती है, लेकिन मधुरता उनमें काफी तेज होता है। इसीलिए आज तक जो मैंने अपने प्यार से तुम्हें सींचा है, याद रखना, इस प्यार की लाज रखना। जिस घर जाओगे उस घर को उस तरह सींचना। जब शाम की समय दीपावली में सजता है और सुबह के समय होली में सजता है, उसको बरकरार रखना। यही तुमसे मांग है और मेरी संस्कार और शोहरत है। मैं अंत में कहना चाहता हूँ, समय तो काफी बीत चुका, दिल तो भरा हुआ है।
लेकिन इतनी सी इस महफिल की गरिमा को आज जो संगीत से कुमारी सिमरन